गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। आप लोग को हैप्पी दिवाली हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई हो। सबको दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। सबकी दिवाली भरी रहे, पूरी रहे। तो मैं किचन में खाना बनाने का काम शुरू कर दी हूँ। खाना मेरा लगभग लगभग हो चुका था। सब्जी बना रही थी मैं। उसके बाद में रोटी बनाना था। रोटी बना के सब्जी मेरी लगभग बहुत थोड़ी सी बनानी थी, क्योंकि हम लोग के यहाँ ओल का बनाया जाता है भरता। भरता क्या है, उसको चोखा ही कहते हैं, क्योंकि सिंपल ही बनता है। सबको सिंपल ही पसंद आता है। और ये हमारे यहाँ काम हो रहा था, बाहर पेंट हो रहा था, क्योंकि वही नहीं रह हो पाया था, बाकी सब हो गया था। तो इधर मैं अपना साफ़ सफाई सब कुछ कर लूँगी। दूध वगैरह भी मेरा गर्म करके रख दिया है। उसके बाद में बनाना है हम लोगों को गुलाब जामुन। तो गुलाब जामुन बनाने के लिए सब लगभग सब काम निपट चुका था। इसमें कुछ नहीं रह गया था। दोपहर का खाने पीने का हम लोग का सारा काम हो चुका था। तो अब मैं यहाँ पर लगी हूँ गुलाब जामुन का आटा गूँथने। उसको बना के रख देंगे, क्योंकि समय हो रहा था 1:30 या 2 बज रहे थे। तो इसको आटा गूँथ के रख लूँगी। फिर चाशनी को चढ़ा दिया है होने के लिए। चाशनी हुआ करेगी। थोड़ी चाशनी थोड़ी नॉर्मल ही चाहिए, बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं किया जा सकता उसको, क्योंकि उसमें तल तल के तुरंत डालना होता है तो दिक्कत हो जाती है। तो आटे को मैंने गूँथ के रख दिया था 10-15 मिनट के लिए। आटा थोड़ा पता नहीं क्यों मुझे अजीब सा लग रहा था, लेकिन जैसा भी था बढ़िया था। एक भी गुलाब जामुन फटे नहीं थे। हाँ, मुझसे थोड़ा एक गलती हो गई थी, आटा थोड़ा सख्त हो गया था, तो मैंने उसको दोबारा से फिर पानी मिला के नॉर्मल किया। तो मैं ले जा के वहाँ रख रही थी बाहर, क्योंकि बाहर बैठ के हम लोग गोलियाँ बनाएंगे। मैं और मेरी देवरानी मिलके बना रहे थे गोलियाँ। उसके बाद इसको मैं तल तल के डाल दूँगी उसमें, क्योंकि चाशनी मेरी हो चुकी थी। यहाँ सेवइयाँ भी बनानी थी, कुछ मीठा बनना चाहिए। मीठा तो था ही सब कुछ, लेकिन सेवइयाँ एक पैकेट पड़ी हुई थी और बच्चों को अच्छा लगता है, तो इसलिए मैंने सेवइयाँ भी बना दी थी। दूध बचा हुआ था तो मैंने सोचा उसको सेवइयाँ ही बना देते हैं। तो ये मेरी देवरानी सब्जी बनाना शुरू कर दी हैं। तो शाम के समय का खाना बना के रख लेंगे, तो शाम को फिर बनाने की झंझट नहीं रहेगी। तो पूरा पूजा वगैरह और पटाखे फोड़ने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो मैं गुलाब जामुन को तलने लगी हूँ। तल के मैं इसको 2 मिनट निकाल के बाहर रखती हूँ, फिर मैं चाशनी में डालती हूँ, क्योंकि चाशनी भी थोड़ी गर्म होती है और गुलाब जामुन भी थोड़ा गर्म ही होता है। तो गुलाब जामुन जब थोड़ा नॉर्मल हो जाता है तो डालो तो अच्छे से वो फूलता है। और वैसे ही तुरंत कढ़ाई से निकाल के डाल दो तो थोड़ा जैसे थोड़ा सा मैसी सा हो जाता है। तो यहाँ पर वो तड़का दे दी है। मटर पनीर की सब्ज़ी बनानी है। मटर भी आया हुआ 1 किलो आसपास मटर था। तो मैं उनको भी बता रही थी कि मसाले थोड़े और ले लो, क्योंकि मसाले लगते हैं। पनीर वगैरह ऐसा चीज़ है जिसमें थोड़े हल्के मसाले होते हैं तो वो अच्छा नहीं लगता है। तो फाइनली हमारा गुलाब जामुन बन के रेडी हो गया। आप लोग भी खा लीजिए, बताइए कैसा बना है। बहुत अच्छे, बहुत ही सॉफ्ट बने थे गुलाब जामुन। उसकी चाशनी मुझसे थोड़ी सी पतली हो गई थी, लेकिन इस समय मैंने उसको सुधार दिया है। तो ये सब्जी हमारी बन रही है। सब कुछ पानी वगैरह डाल के थोड़ा सभी लोग को देना था, और हमारी जो काम वाले हाउस हेल्पर हैं उनको भी देना था खाना। तो ये हमारी सब्जी लगभग बन के तैयार हो चुकी है, और मैं चाय बना रही हूँ। शाम के बज गए हैं 3। तो काम करते करते बिल्कुल हम लोग बहुत थक गए थे। तो चाय बना लूँगी और छान के सबको दे दूँगी पीने के लिए। अपने भी पीऊँगी चाय बैठ के। पूड़ियाँ भी बनने लगी हैं। मम्मी और मेरी देवरानी पूड़ियाँ बना रही थी और मुझे रंगोली बनाना था, तो मैं पूड़ियाँ नहीं बनवाने लगी, क्योंकि मैं सोची कि बनाऊंगी पूड़ियाँ। तो 4 बज गए थे। 4 बजने के बाद फिर समय नहीं रह जाता है, तैयार भी होना था, पूजा भी करवाना था। और यहाँ पर समय दिखा रही थी क्या क्या बना था। तो यहाँ पर मैं रंगोली बनाने लग गई हूँ। मेरा रंगोली बन रहा है। रंगोली मैं बना लूँगी तब आप लोग को पूरा दिखाती हूँ। बहुत सुंदर लग रहा था, बनाई थी मैं। आप लोग भी बताइएगा। मुझे तो बहुत अच्छा लगा। अपनी चीज़ें कि बनाई हुई किसी को ख़राब नहीं लगती हैं, लेकिन ये कि फिर भी आप लोग बताइएगा कि कैसा बना था रंगोली हमारा। और मेरी बेटी भी रंगोली अपना बनाई है, उसका भी दिखाऊंगी आप लोगों को। मैं पहले इसको बना लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ आप लोगों को उसका। मेरा बनाने में थोड़ा टाइम लग गया था, क्योंकि ये तो रंग दूसरा कोई लाया था तो बहुत सही कलर नहीं लाए थे, और कुछ पीला कलर था नहीं, रेड भी बहुत थोड़ा सा ही लाए थे। उसको बनाने में दिक्कत आ रही थी मुझे, कलर का समझ में नहीं आ रहा था। जो कलर लाए थे, एक पिंक लाए थे और रेड था, और 2 ग्रीन था। एक पैरेट ग्रीन था, एक ग्रीन था। तो मुझे कुछ खास पसंद नहीं आया, लेकिन बनाना तो था ही, तो मैंने उसी से बनाया।
तो ये मेरी बेटी बनाई थी दीपक, बहुत ही सुंदर लग रहा था, इसका कलर कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा लग रहा था इसका दीपक वाला। तो अब पूजा शुरू हो गई है। मम्मी जी की हमारी साड़ी है जो दिवाली में भैया लाए थे, बहुत ही सुंदर लग रही थी साड़ी। मैं आप लोगों को वीडियो में रिकॉर्ड करके नहीं दिखा पाई, शायद सीधे मम्मी पहनी तभी दिखा पाई। और ये मेरी बेटी तैयार हो चुकी थी, मैं भी तैयार होकर के आ गई थी। पूजा करने का समय हो चुका था, पूजा शुरू हो चुकी थी। और मम्मी दीपक उपक के लिए सब कुछ लगा ली थी, दीपक जला भी ली थी। और क्या उसके बाद में सभी लोग इकट्ठा होकर के आ जाएंगे। ये सब गांव में जो सब कुछ करते हैं वो परम जो मम्मी करती आई हैं वो तो करती ही हैं। उन लोग को मैं और कुछ नहीं कह सकती, क्योंकि मम्मी का अपना ही वो है। तो हम लोग भी यहाँ तैयार होकर के खड़े हैं, आरती होने का समय होने वाला है। मम्मी सारा सब कुछ चढ़ा देंगी, पूजा कर देंगी, फिर हम लोग आरती करेंगे बैठ के। आरती शुरू होगी, पापा जी भी गाते हैं आरती हमारे, तो शुरू होने वाली है आरती। ये मेरी बेटी कैमरे को सेट कर रही थी कि लगा दे, आरती आने लगे जिससे सुनाई दे। मैं इसको कहा कि बेटा कहीं सामने लगाओ, पर कहीं सामने रुक नहीं रहा था फ़ोन, क्योंकि हमारे पास स्टैंड है नहीं। कपटी है कपूदयति कपटी पर बालक तेरे जग जननी जय जय निज स्वभाव बस जननी निज स्वभाव बस माता दया देश की जय मैया दया देश। तो यहाँ पर आरती अभी हो ही रही थी, आरती थोड़ी लंबी चल रही थी, क्योंकि पापा जी जब पूजा करने बैठ जाते हैं तो उनको बहुत टाइम लग जाता है। तो उन्होंने कई सारी आरतियाँ गाई। और बाहर हमारा घर बड़ा सुंदर लग रहा था, सब लड़ियाँ उड़ियाँ लगी थी, ऊपर भी भैया अपने कमरे के ऊपर भी लगाए थे, कैंडल वगैरह बहुत अच्छे से जल रहा था सब। तो यहाँ पर आरती लगभग समापन की स्थिति में है और सभी लोग को प्रसाद दिया जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर हम लोग चलेंगे दीपक को रखने, क्योंकि सब कुछ हो चुका था। तो यहाँ दीपक को जलाया जाएगा और सब रखा जाएगा। ये दीपक को मैंने लगाया था स्वास्तिक बना के। और बाहर मेरी बेटी का रंगोली बड़ा सुंदर लग रहा था, उसने ही सब कुछ किया, बच्चे तो उसके बहुत परेशान कर रहे थे उसको। और ये बाहर का मेरी बेटी रिकॉर्ड करके लाई थी, दीपक जल पापा जी रख रहे थे और ये इसको बोला था मैंने रिकॉर्ड करके ले आओ, पूरा घर दिखाना कैसा लग रहा था। तो आप लोग भी बताइएगा मेरा घर कैसे लग रहा था। बहुत अच्छा लग रहा था, जैसा भी है घर हमारा बहुत अच्छा है। जो ज़रूरी नहीं है कि सब में सब कुछ पत्थर वगैरह ही लगे रहें तभी सुंदर लगते हैं। ये हमारे भगवान जी हैं, उनके पास भी दीपक जला दिया गया था। और ये सब ऊपर का रिकॉर्ड करके लेके आई थी और बाहर भी सबका रिकॉर्ड कर रही थी। मैंने कहा जिसका जिसका भी दिख रहा है रिकॉर्ड कर लो, दिवाली में सबका अच्छा लग रहा था, सबका घर सुंदर लग रहा था। तो ये पूजा का समय हो चुका था और ये छत पे गई थी जलाने दीपक, तो मैं इसको रिकॉर्ड कर रही थी। बाबा बहनी हमारी जला रही थी और पापा जी लेके उसको बता रहे थे कि हाँ यहाँ पे रखो। तो वही मैं फ़ोन लेकर के पहुँच गई थी रिकॉर्ड करने, कि लाओ रिकॉर्ड कर दूँ कहाँ कहाँ रखना है दीपक को। तो रात में छत पे लाइट था पर दिख नहीं रहा था सही से। और उसके बाद में बच्चों का पटाखे बहुत सारे लाए थे, ये मेरी देवरानी बनाई थी छत पे रंगोली, वो था, उसको शायद दिखा नहीं, मैं सही से दिखा नहीं पाई रंगोली उनका। ये तो मेरी बेटी बनाई थी, मेरी देवरानी रंग लगा रही थी, अपने पैरों में लगा रही थी, फिर मेरे पैरों में भी लगा रही थी। और पूजा वगैरह सब कुछ हो चुका है, तो मम्मी पापा जी का पैर छू रही थी और हम लोग भी पैर नहीं छुए थे, तो हम लोग भी पूजा पाठ करके सब कुछ पैर छू करके पानी वगैरह प्रसाद सब भी लोग पी चुके थे। तो यहाँ पर पैर वैर छू के मैं भी जाऊँगी अपनी दुकान पे, क्योंकि दुकान पे अभी तक मैं नहीं गई हूँ, प्रसाद लेकर के जाना है दुकान पर। हेलो करो, हैप्पी दिवाली बोलो सबको। हेलो हैप्पी दिवाली। कैसा रहा दिवाली? बहुत अच्छा। अब हट जाओ, मम्मी रंग लगवाने जा रही हैं। अब रंग
तो ये बाहर की डिस्को लाइट जल रही थी, बच्चे उसपे सब डांस कर रहे थे। मेरी बेटी जो रंगोली बनाई थी वाकई में बहुत अच्छा बनाई थी। वो अपने आप से मैंने उसमें कुछ भी नहीं किया था, ना उसको डिज़ाइन बताया था ना कुछ, खुद से वो दीपक, मुझे उसका दीपक बड़ा अच्छा लग रहा था, बनाई थी। तो यहाँ पर मिठाइयाँ सभी लोग को दिया जा रहा है, सबको गिफ्ट वगैरह जो देना था, जितना भगवान देते हैं उतना सबको दिया जाता। तो ये मेरे देवर जी सब मिठाई लेकर के आए थे। और उसके बाद पूरे घर का ये पूरे हम लोग जा रहे थे अपनी दुकान पर, तो ये रास्ते का सब कुछ रिकॉर्ड करते हुए मेरी बेटी लेके गई थी। बहुत अच्छा लग रहा था सबका घर, किसी किसी का घर तो बहुत ज़्यादा सजा हुआ था। तो ये मेरी दुकान है, दुकान पे मैं आ गई हूँ अपने सामान सामान दिखा रही थी मेरी बेटी उसको सारी चूड़ियाँ वगैरह। और ये बाहर बाउंड्री में भी सभी दुकान वाले अपने दुकान के सामने दीपक जलाए हुए थे, तो बहुत अच्छा लग रहा था। तो वही मैं आप लोग को दिखा रही थी। और भी उधर घर गाँव में सब दिख रहे थे, सबके घर। फ़ोन में तो उतना क्लियर नहीं दिख रहा है, लेकिन बहुत सुंदर लग रहा था वैसे देखने से। फ़ोन में तो जितना दिखा मिला उतना मैंने दिखाया आप लोगों को पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर शेयर लाइक करिएगा और कमेंट करके मुझे बताइएगा। ये मेरी बेटी है, दुकान पे आ गई है। इसका ड्रेस मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, मेरी देवरानी की पसंद का है, उसका ड्रेस बहुत अच्छा लगा। तो यहाँ पर अब सभी लोग आ गए हैं, हम लोग घर पे आ गए दुकान को बढ़ा के। उसके बाद यहाँ पर शुरू हो गया पटाखे चलाना। और मेरी देवरानी साड़ी पहनी थी, बहुत अच्छी लग रही थी साड़ी में, कि साड़ी भी बहुत सुंदर लग रही थी। और बच्चे जलाना शुरू कर दिए हैं। और ये लंबी लंबी वाली लाए थे भैया फुलझड़ी, तो बच्चे उसको जला रहे थे। वो इतना बड़ा था कि गर्म होकर के पूरा टेढ़ा हो जा रहा था। तो हम लोग भी जला रहे थे सब कुछ। ये अनार मेरे देवर जी जला रहा, अनार कई सारा लाए थे, सारे बच्चों के लिए दो दो अनार था। तो सभी लोग अपना, कोई नहीं जलाया, सारा मेरे देवर जी ही जलाया, क्योंकि बच्चों को खाली शौक रहता है देखने का। तो बच्चे देख देख करके खुश हो रहे थे। अनार पूरा जला करके उसके बाद तब फिर बाहर एक अनार में भैया बोले कि चलो बाहर जलाते हैं, सड़क पर दिखेगा। तो सड़क पर भी एक अनार जलाए थे। वो शायद रिकॉर्ड नहीं है, कि रिकॉर्ड हुआ है, नहीं रिकॉर्ड हुआ है। चरखी वगैरह भी जलाए थे, सारा बच्चों को बहुत सारा पटाखे मिला था, लेकिन सारा सब एक ही दिन वो लोग जला डाले। तो यहाँ पर कैंडल लगाया हुआ था। दीपक जब थोड़ा सा कम होने लगा तो हम लोगों ने कैंडल लगा दिया। कैंडल लगाने के बाद यहाँ पर सभी लोग शूट कर रहे थे, मेरे देवर जी भी वीडियो बना रहे थे। और क्या ये कैंडल मैं छत पे लगा के आई थी, क्योंकि दीपक थोड़ा थोड़ा छत पे भी बुझने लगा था, तो सोची कुछ देर और जलना चाहिए। और यहाँ पर रात के बज रहे थे 9। और ये बच्चों के लिए छोटी मोटी चुटपुटी वाली पटाखे लाए थे भैया जी, उसको जला रहे थे सब बच्चे। और फाइनली एक बार फिर से घर आप लोग को दिखा दिया है। बताइएगा कैसा बना है घर, कैसा सजा था घर हमारा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो अब हम लोग बैठ चुके हैं खाना खाने। खाना खाने के बाद मैं इस वीडियो का ही बयान करूँगी, आप लोग भी खा लीजिए, बताइए कैसा बना है। खीर बनी थी, सेवइयाँ बनी थी, और मैं आप लोगों को खिलाऊँगी। उसके बाद आप लोग भी खा लीजिए, मैं भी खा लूँगी। उसके बाद इस वीडियो का ही बयान करूँगी।